साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को, नगर सैनिक जवानों को, गृह रक्षी जवानों को, जन जन कोटि को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, ये तो मुझे पता है कि आप भी बार बार मैं जो बता रहा हूँ इससे तंग आ चुके हैं, लेकिन हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये हम भारत सरकार से भी कर रहे हैं, आपसे भी कर रहे हैं कि भाई जो स्वयंसेवक शब्द है वो हटाकर समाप्त कर कर हमें ABCD कोई सा भी दर्जा दिया जाए। और जब तक ये दर्जा नहीं दिया जाएगा, जब तक हम इस संघर्ष को बहुत जारी रखेंगे और इस वीडियो चैनल को भी जारी रखेंगे। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी चाहता हूँ। सबसे मोटी समस्या हमारे यही है साथियों, अब ये बताने की भी नहीं है, हमें तो बहुत शर्म आ रही है, कुछ महिला जवानों को भी आ रही है, कुछ जवानों को भी आ रही है, और इसका हम जब तक पूरा नहीं समझ लेंगे, जब तक इसका हम ये डालते रहेंगे, कहाँ कहाँ इनको स्वयंसेवक शब्द हमारे ऊपर रखा है। पूरे 200 साल अंग्रेज़ों के जो भी नियम, एक्ट, अधिनियम, चार्टर जो 1833 आज भी चल रहा है। और साथियों, ये बताने के लिए है, मैंने कोई कमाना नहीं है इसमें। अगर मरना सबको है, मुझे भी मरना है, तो कम से कम यादगारी तो रहेगी। अगर भाई ये दहिया जी ने बताया था, स्वयंसेवक शब्द बड़ी अहम वो है। दूसरा, अगर हर प्रदेश में अलग अलग नियम, केंद्र शासित में अलग नियम, विंग बॉर्डर में अलग नियम, प्रदेशों में अलग नियम, केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग नियम, जब तक इनकी खोज पूरी नहीं होगी, हमारी समझ में नहीं आएगी। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन जब तक इसके संघर्ष करती रहेगी इसके लिए। साथियों, मॉडल होमगार्ड बिल 1965 नियम 1969 में संशोधन करने के लिए भेजा था माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने। जो ये बात जम नहीं रही, जब आज पूरे भारत में केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी का राज और ज़्यादातर प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का राज, जब क्या ये अधिकारी इतने ऊपर हो गए। और साथियों, ये दोनों सरकारों ने मिलकर बनाया है, राज्य सरकार और भारत सरकार। इतने पैसों का जो घोटाला हो रहा है, ये दोनों सरकारों में हो रहा है, एक में नहीं है। तो साथियों, नगर सैनिक होमगार्ड ब्रिटिश सरकार का जो कानून है और जो इस संस्था पर लगाया हुआ है 1946 से और 1977 तक या 78-77, जहाँ तक मेरा विचार है, उन पर संशोधन भारत के संविधान द्वारा किया जाए, संसद द्वारा किया जाए। साथियों, नगर सैनिक IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक, जिसको IPC धारा 21 लोक सेवक लागू है। बहुत अंग्रेजों का हमने बहुत उम्मीद करी थी माननीय भारतीय जनता पार्टी से। अंग्रेजों के जितने भी कानून है वो समाप्त होगा, पर ये तो एक छोटा सा एक धारा हटानी थी, तो हमारा भी रोजी रोटी का रोजगार बन जाए, जो अनेक संस्था को बन गया, जिसकी धारा IPC धारा 21 समाप्त कर दिया। और भारत के अनुच्छेद 21, भारत का अनुच्छेद 19, भारत का अनुच्छेद 14, इनसे भी हमें वंचित रखा। साथियों, स्वयंसेवक इस संस्था का बहुत ही बार बार संविधान में प्रत्येक वर्ष संशोधन किया, और संशोधन करके शक्तियां लगाकर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा हमें गुलाम से गुलाम, बंधुआ मजदूर, और ये दुख की गाथा कोई सुन नहीं पा रहा है। इसलिए हम इसमें चैनल से उठा रहे हैं कि भाई कोई तो सुनेगा। और कुछ लोग हमारे जवान महिला है, वो आज भी इसी चक्कर में
रोड पे घूम रही है कि ये कौन सा कानून है जो हमें 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल नौकरी करके ये कह दिया जाता है अपने घर जाओ। क्या इनका वेलफेयर जो कटता है उनके बारे में क्या सरकार को बताएगा? नहीं, कुछ नहीं बताएगा। जो वेलफेयर फंड कटेगा वो मजदूरों का कटता है या श्रमिकों का कटता है, ये हमने सरकार को लिखा है और फिर लिखेंगे। तो साथियों, आज मैं बताना चाह रहा हूँ, आयकर अधिनियम 1961 प्रमुख है, जो पहले ब्रिटिश सरकार को 1954 में लागू किया गया था और भारत सरकार का आयकर निर्धारण की प्रमुख कानून है। होमगार्ड नगर सैनिक संस्था का आयकर वंचित किया, भारत के संविधान के अनुच्छेदों से वंचित किया। मध्य प्रांत एवं बरार राजपत्र अस्थायी सरकार को, अंतरिम सरकार को 1949 में रद्द कर दिया एवं अस्थायी सरकार को राजपत्र संख्या 2152-2541-4 नागपुर 9 जून 1947 में प्रकाशित हुआ था। सरकार आईपीसी 1860 का 45वां आईपीसी की धारा 21 लोक सेवक लागू रखा गया और वो समाप्त कर दिए गए। राजपत्र वगैरह जो भी थे वो समाप्त कर दिए और आईपीसी धारा 21 को लागू रखा गया। 7 मई 1947 में मध्य प्रांत एवं बरार नगर सैनिक संस्था पर लागू किया गया, जो ब्रिटिश सरकार का बनाया हुआ था। आईपीसी 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक भारत की अस्थायी सरकार, अंतरिम सरकार ने इस संस्था पर चालू किया गया था या रखा गया था। आईपीसी 1860 का 45वां आईपीसी 1860 का 45वां 8-10 संस्थाएं परमानेंट किया गया माननीय संसद द्वारा और उनको रोजी रोटी दिया गया। साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा लगे तो मैं तो चाहता हूँ। साथियों, राजभाषा विभाग महामहिम राष्ट्रपति जी 1960, दिल्ली वाले तो इनको पढ़ना नहीं चाहते और दिल्ली से ये सारी केंद्र सरकार के अधीन जो हम गए वहाँ से ये चल रहा है। तो आयकर अधिनियम 1961 प्रमुख कानून 1 अप्रैल 1962 में प्रभाव में आया। 1 अप्रैल 1962 में प्रभाव में आया। कुल 298 धाराएं हैं तथा 14 अनुसूचियां शामिल है। माननीय संसद द्वारा पारित एवं, ये भाई साहब ध्यान से सुन ले, आप वेतन के बारे में कर रहे हो। अगर भाई वेतन, हमें समान कार्य समान वेतन क्यों नहीं मिल रहा, तो इसका सीधा लिंक है जो आपको नहीं मिल रहा। लेकिन खोल के बताऊं तो इसमें मेरे चैनल में पैसे भी नहीं हैं। 14 अनुसूचियां हैं माननीय संसद द्वारा पारित एवं वित्त अधिनियम द्वारा इसमें संवर्धन और विलोपन के साथ प्रतिवर्ष परिवर्तित होता है। ये 1958 में अस्तित्व में आया था और साथियों 6 दिसंबर 1962 में आपको एकदम स्वयंसेवक कहो, श्रमिक कहो, बंधुआ मजदूर कहो, जो भी संस्था में जितने भी थे, गैर सरकारी संगठन कहो, जितनी भी संस्था थी,
भारत और समूह सारी ठोक दिया। 6 दिसंबर सिविल डिफेंस भूल गया। इतनी संस्था 6 दिसंबर 1962 को माननीय केंद्र सरकार को सबसे पहले दिल्ली में लगाया, उसके बाद 6 दिसंबर 1962 में उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाया, क्योंकि कांग्रेस केंद्र में भी कांग्रेस थी, राज्य सरकार में भी कांग्रेस थी, इसलिए किसी ने पूछा नहीं, ताचा नहीं, अपोजिशन थी नहीं। महात्मा गांधी को कहा था, पर इसका इतने 10 लाख परिवारों का श्राप तो पड़े ही पड़ेगा किसी न किसी पे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी ना कभी श्राप तो पड़ना ही पड़ना है। साथियों, केंद्रीय राजस्व बोर्ड जब ये हुआ, ये मैं बताऊंगा 6 दिसंबर 1962 में क्या क्या सरकार ने किया। आज समय नहीं है इसलिए थोड़ा आगे बढ़ाएं बात को, पर ये मैं जब तक पूरा नहीं बताऊंगा 2-3 बार जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा हम समझो कैसे बने। अभी आप कट ऑफ कर दिए, आपको कर हटा दिया, आप पे कर नहीं लगेगा। जिस पे कर नहीं है वो सरकारी नहीं है, उसका वार्षिक बजट नहीं आएगा, उसका बताएगा नहीं सरकार क्या दे रहा है क्या नहीं रहा है। इसलिए उन्होंने पहले हम इसी गुलाम करने की तरीका यही था 1960, 61 और 62। अब उसके बाद केंद्रीय राजस्व बोर्ड 1963, केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 का संख्या 54 दिनांक 30 दिसंबर 1963 को स्थापना। 1963 केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 का 54 30 दिसंबर 1963 में लागू किया गया। और जब ये लागू कर दिया गया तो 1963 में मध्य प्रदेश साधारण पेंशन जो बनाया गया था उसको रद्द कर दिया 1963 में। तो ये आप ध्यान से इसको पढ़ो, और मुझे आशा है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बिल्कुल ध्यान दे इसमें। साथियों, ये उस तारीख को प्रवृत्त होगा 1 जनवरी 1964, अधिसूचना संख्या SO 360/6 दिनांक 30/12/1964, 30/12/1964। भारत का राजपत्र असाधारण भाग 11, ये आपको बताया है भाग 11, और ये बता दिया 63 में ये कानून बनाया और 64 में ये आप पे लागू कर दिया। आपका ये एक वित्त मंत्री का हिस्सा है, एक भाग। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये सेंट्रल बोर्ड का है। CBDT भारत के वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक भाग है। ये भारत की प्रत्यक्ष कर रणनीति और योजना के साथ साथ आयकर विभाग के प्रत्यक्ष कर कानून के विज्ञापन की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करता है। ये भारत की वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की आधिकारिक एक इकाई है। साथियों, इसके बाद आपका और आगे 1963 का बताया जाएगा, और अब समय भी होगा, क्षमा भी चाहता हूँ। मुझे आशा है कि आप इनको बहुत ध्यानपूर्वक सुनोगे और आप स्वयं शब्द पकड़ने की कोशिश करोगा अगर इस पे संशोधन कैसे हो, और सरकार को हम सब बात बताएं। अगर मीडिया वाला हो, सरकार हो, सोशल मीडिया को, उनको पता लगे कि हम स्वयं कैसे बनाएंगे। धन्यवाद साथियों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।